भागीरथी नदी के किनारे बसा मुर्शिदाबाद शहर बंगाल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। एक समय व्यापार और संस्कृति का केंद्र मुर्शिदाबाद मुगल काल में बंगाल की राजधानी थी। विशाल महल, चहल पहल भरे बाजार और खूबसूरत बागान सब मिलकर मुर्शिदाबाद के वैभव को दर्शाते थे। आज मुर्शिदाबाद अपने गौरवशाली अतीत का गवाह बनकर खड़ा है। मुर्शिदाबाद के स्वर्ण युग की शुरुआत होती है नवाब मुर्शिद कुली खान के शासनकाल से। 1704 में उन्होंने राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। इस कदम ने शहर के इतिहास को एक नया मोड़ दिया। उनके शासनकाल में मुर्शिदाबाद समृद्ध हुआ। मुर्शिद कुली खान ने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई सुधार किए। उन्होंने नई राजस्व व्यवस्था लागू की, कर संग्रह को सरल बनाया और व्यापार को प्रोत्साहित किया। मुर्शिदाबाद कपड़ा उत्पादन का केंद्र बन गया, खासकर रेशमी कपड़े और मलमल के लिए प्रसिद्ध हुआ। 1727 में मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के बाद उनके दामाद शुजाउद्दीन सिंहासन पर बैठे। शुजाउद्दीन ने अपने पूर्वजों की कई नीतियों को जारी रखा, जिससे स्थिरता और समृद्धि बनी रही। वे कला और साहित्य के संरक्षक थे और उनके शासनकाल में कई मस्जिद और बागान बनाए गए, जिससे मुर्शिदाबाद और भी सुंदर बना। लेकिन शुजाउद्दीन के उत्तराधिकारी सरफराज खान का शासनकाल बहुत छोटा था। 1740 में एक शक्तिशाली सेनापति अलीवर्दी खान के खिलाफ युद्ध में वे हार गए और मारे गए। चतुर और महत्वाकांक्षी शासक अलीवर्दी खान सिंहासन पर बैठे। मुर्शिदाबाद के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। चौथा पड़ाव, सिराजुद्दौला का राज, अशांति का समय। अलीवर्दी खान ने 16 साल तक राज किया। इस दौरान उन्हें आंतरिक संघर्ष और बाहरी दुश्मनों के खतरे का सामना करना पड़ा। 1756 में उनके पोते सिराजुद्दौला उनके उत्तराधिकारी बने। युवा और अनुभवहीन शासक सिराजुद्दौला को एक चुनौतीपूर्ण शासन विरासत में मिला। उनका शासनकाल बंगाल के इतिहास में एक अशांत समय की शुरुआत करता है, जिसका परिणाम होता है ऐतिहासिक प्लासी के युद्ध में। सिराजुद्दौला का शासनकाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संघर्ष में गुजरा। बंगाल में कंपनी का प्रभाव लगातार बढ़ रहा था। कंपनी अपने व्यापार और राजनीतिक शक्ति के विस्तार की महत्वाकांक्षा के साथ नवाब के अधिकार के लिए एक गंभीर खतरा बन गई थी। नवाब और कंपनी के बीच तनाव बढ़ता रहा, जिसके कारण अंततः युद्ध छिड़ गया। पांचवा पड़ाव, प्लासी का युद्ध, एक ऐतिहासिक मोड़। 1757 में हुए प्लासी के युद्ध ने बंगाल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत की। अपने ही सेनापति मीर जाफर की गद्दारी का शिकार होकर सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना से बुरी तरह हार गए। इस युद्ध ने बंगाल में ब्रिटिश शासन की शुरुआत और इस क्षेत्र में मुगल सत्ता के पतन की शुरुआत की। हार के बाद सिराजुद्दौला को बंदी बना लिया गया और मौत की सजा दी गई, जिसने मुर्शिदाबाद के एक युग का अंत कर दिया। एक समय बंगाली गर्व और शक्ति का प्रतीक, यह शहर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन चला गया और इसका गौरव धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में सिमट गया। छठा पड़ाव, मुर्शिदाबाद का इतिहास। इतिहास में डूबा एक शहर। आज मुर्शिदाबाद बंगाल के गौरवशाली अतीत और समय के साथ इसकी अस्थिर यात्रा का एक जीता जागता प्रतीक है। शहर के खूबसूरत महल, मस्जिद और बागान हालांकि समय के थपेड़ों से जर्जर हो चुके हैं, फिर भी इसके वैभव की कहानी बयां करते हैं। 1000 दरवाजों वाला हजारद्वारी महल नवाबों के वैभव का एक जीता जागता उदाहरण है। टेराकोटा कला से भरपूर कटरा मस्जिद शहर की समृद्ध कला और संस्कृति का प्रतीक है। मुर्शिदाबाद की कहानी महत्वाकांक्षा, विश्वासघात और धीरज के धागों से बुनी एक दिलचस्प कहानी है।
यह शक्ति के क्षणभंगुर स्वरूप और बंगाल के राजनीतिक और सांस्कृतिक नक्शे के केंद्र में स्थित एक शहर की स्थायी विरासत का प्रतीक है।